शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम। तीसरा अध्याय, तीसरा खंड, प्रथम मंत्र। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। क्योंकि उपनिषद है, मंत्रात्मक है। अब इस प्रथम मंत्र में ही पूरी कथा है, पूरी कथा। यदि ये पुराणों में वर्णित है कथा, पुराणों में वर्णित की जाए तो पूरा 50 पेज का ग्रंथ बन जाए, 100 पेज का भी बन जाए उसमें। इसलिए बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं जो सिर्फ सूत्र रूप में वेद में दी गई है, इससे ज्यादा नहीं, सूत्र रूप। और पुराण में पता चला कि पूरा का पूरा पुराण उसी से भरा, उसी कथा से हो गया। ये हमारे सनातन धर्म की ये निधि, ये विशेषता। और इसलिए पुराण कुछ भी नहीं, दूसरा सिर्फ वेद का विस्तार ही है, वेद की व्याख्या ही है पुराण। और पुराण के रूप में विस्तारित करने के कारण ही, वेदों को पुराण रूप में विस्तारित करने के कारण ही कृष्ण द्वैपायन, जो उनका मूल नाम, और वेद के विस्तार देने के कारण, वेद को विस्तारित करने के कारण ही उनका नाम व्यास पड़ा। मुझे तो एक बात तो और बड़ा आश्चर्य होता, ये जो वर्तमान में ट्रेंड चला पड़ा है, कथा व्यास। जिसको देखो कथा व्यास अपने नाम के आगे लगा, कथा व्यास। व्यास एक ही है, अपने है। इसलिए मैंने देखा कई बार ये आयोजन, अब पब्लिक जो है ना, पब्लिक में क्या है कि जितना आडंबर करो, जितना वो करो, जितना आप दिखावा करो, आडंबर करो, पब्लिक में उतने ही बड़े हो जाते हैं। और पब्लिक को यही चाहिए। और ये कथाकार इस नब्ज को जानते हैं सब। ये अगर अपना उसी तरह से गेटअप रखेंगे, उसी तरह से गाड़ियां, ये वो सारा दिखावा, आडंबर, पब्लिक को इम्प्रेस करने, और पब्लिक यही चाहती है। और संचालक भी कहेंगे कथा व्यास है, कथा व्यास जी महाराज का पूजन करें। हाँ, व्यास जी महाराज का पूजन करें। और व्यास जी महाराज को एक श्लोक पढ़ना भी नहीं आता ढंग से। व्यास जी महाराज का पूजन करें, व्यास जी महाराज का पूजन करें, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें। बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान व्यास की चरण की धूल, उसका एक कण भी नहीं है हम भाई। उनके चरणों की रज का एक कण भी नहीं है। उनकी चरण रज का एक कण भी हम पर पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। व्यास एक ही। अब तो सब लिखते हैं अपने आगे व्यास व्यास व्यास, कथा व्यास, कथा व्यास। संचालन में भी यही कहा जाएगा।
व्यास जी महाराज का पूजन करें, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें। वे व्यास जी हो गए। व्यास किंकर लिखे हैं तब भी समझ में आता है, व्यास सेवक लिखे हैं। पहली बात तो सेवक भी अभी कहलाने के अधिकारी थे। भगवान व्यास, हमें याद है जब हमारे गुरुदेव ने गुरुकुल में हम लोग का जो ब्रह्म सूत्र जब आरंभ किया था, उससे पहले हम लोगों ने गुरुकुल में अपनी गुरु परंपरा का भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान शंकराचार्य, भगवान वेद व्यास, वैसे तो महर्षि वशिष्ठ, शुकदेव, शौनक आदि ये सब हमारी परंपरा में ही है। अब सबका, लेकिन अगर व्यास जी को ले लीजिए, भगवान शंकराचार्य जी को ले लीजिए और भगवान दक्षिणामूर्ति को ले लीजिए, तो ये हमारी पूरी गुरु परंपरा इसमें आ जाती है। तो मुझे याद है कि हमारे गुरुदेव भी, हम लोग सब नंगे पैर पैदल अपने सर पे भगवान व्यास जी को लेकर के, भगवान दक्षिणामूर्ति को लेकर के और भगवान शंकराचार्य को लेकर के सर पे विराजमान कर, सर पे आसन बिछा के सर पे विराजमान करके, और ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य वो अपने सर पे विराजमान करके नंगे पैर, बिल्कुल नंगे पैर और बिल्कुल निराहार होकर के और उसके बाद में हम लोगों ने शोभा यात्रा पहले निकाली। शोभा यात्रा निकालने के बाद ब्रह्म सूत्र को व्यवस्थित तरीके से स्थापित किया, अपनी परंपरा को बड़ी श्रद्धा से पूजन करके, सबका पूजन करके पूरी गुरु परंपरा को। और गुरुदेव हमारे ने, और इसका ये नियम, जब प्रार्थना करते थे तो 12 बार ये दंडवत प्रणाम करते हुए, 12 बार दंडवत प्रणाम करते हुए, उसके बाद में हमारे गुरुदेव ने उस ग्रंथ पे हाथ लगाया था और हम लोग को पढ़ाना शुरू किया। इतना आदर व्यास जी भगवान का, इतना आदर। और अब तो हम जिसको देखो लिखा भी होते बोर्ड पे, बड़े बड़े लिखे कथा व्यास, कथा व्यास, और संचालक भी कहेंगे व्यास जी महाराज का पूजन करें, और घर में भी जाएंगे तो व्यास जी महाराज आ गए, व्यास जी महाराज आ गए, व्यास जी महाराज का पूजन करें। और व्यास क्या पता नहीं, और जितना वो ये आडंबर करते दिखाते हैं, ये कहा जाता है उनके लिए, पब्लिक उतनी ही ज्यादा उनकी रेस्पेक्ट भी करती है। ये भी बड़ी विडंबना है ये भी। पब्लिक, मैंने कहा ना, पब्लिक बोली है, पब्लिक को कुछ पता नहीं। और सिंपल तरीके से रहो, कुछ नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, सरलता सहजता, वो समझे कुछ नहीं है, ऐसे ही है ये। तो ये कलयुग का गोस्वामी जी महाराज जी जो लिख गया उत्तरकांड में, वो बिल्कुल सही लिख गया। जितना आडंबर करो, जितना दिखावा करो, जितना ये सब करो, उतना ही ज्यादा बड़ा आश्चर्य होता है। व्यास जी महाराज, सारे व्यास जी महाराज, और ये जितने हैं एक लोग ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। पैकेज बना हुआ है भगवत कथा के नाम पे, आज ये लेना है, कल वो लेना है, परसों वो लेना, 7 दिन का पैकेज बना, सुना करके बढ़िया और अपना चलेगा, तो हो गई भागवत कथा, हो गई। क्या श्रुति भगवती है, और श्रुति भगवती मंत्रात्मक है, सूत्रात्मक है। हम लोग भी प्रणाम करें भाई सबको। इसलिए सारा ही हमारी गुरु परंपरा, हमारी इस विनम्रता मैंने देखी अपने महापुरुषों में, सब देखा क्या विनम्रता है और क्या आदर है। गोस्वामी जी महाराज खुद व्यास जी को भगवान व्यास जी के रूप में वर्णित करते,
वो भी भगवान व्यास ने। और अपनी कथा आरंभ करने से पहले, राम कथा, रामचरितमानस आरंभ करने से पहले पहले सबका वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सारे पात्रों को प्रणाम करते हैं, वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, सारे संतों को प्रणाम, और आने वाले सबको प्रणाम करते हैं, महर्षि व्यास को प्रणाम करते हैं। उसके बाद में जाकर के वो रामचरितमानस पे कलम चलाते हैं। लेकिन अभी अजीब समय की विडंबना है। वृंदावन में 6-6 महीने का, 4-4 महीने का कोर्स चलना है भागवत कथा प्रवक्ता बनने के लिए। 3 महीने 4 महीने बस ये पैकेज है साथ में। तो बढ़िया तरीके से रटा करके अच्छे भजनों के पैकेज के साथ में, संगीत के साथ। अब पब्लिक तो बोली है, उसे कुछ पता ही नहीं, बस ये सुना के लोग भी समझते हैं भागवत कथा हो गई। बस ये है, काम अच्छा हो, काम अच्छा हो रहा है, इस बहाने कम से कम 3 घंटे 4 घंटे लाखों लोग भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, काम अच्छा हो। इधर उधर की चुगली, निंदा, इन सब से बच करके कम से कम भगवान के चरणों में बैठ करके नाम तो ले ही रहे। ये इस दृष्टि से काम अच्छा हो, वो गलत नहीं हो। इसको ये कह लीजिए प्राइमरी सेक्शन है बस, है? जैसे छोटे बच्चे को किंडरगार्टन में लेके जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, ये एक तरीके का प्राइमरी सेक्शन। चलो हम कहते हैं कुछ नहीं, भगवान का नाम लेना तो आएगा ना, भगवान का नाम तो लेना सीख रहे हैं, घर में कम से कम पूजा जब से शुरू कर दिया लोगों ने, बहुत अच्छा, इस दृष्टि से वंदनीय है सब। लेकिन अपने आप को व्यास जी के रूप में रखना, और ये बड़ा आश्चर्य है। व्यास जी, दूसरे व्यास जी नहीं, व्यास जी व्यास, भगवान है वो, व्यास जी भगवान, हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है व्यास। यदि हम भगवान व्यास जी को अपने धर्म से थोड़ा पृथक करके देखें, भगवान व्यास जी को हम अपने धर्म से पृथक करके देखें, तो हमारा अस्तित्व नहीं ठहरता। इसलिए बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करते हुए हमारी नींव में है भगवान व्यास जी। यदि वो नहीं होते तो ये उपनिषद भी हमारे सामने इस रूप में नहीं। उपनिषद तो होते लेकिन इस रूप में नहीं। ये जो एक सही तरीके से जो वर्गीकरण किया वेदों का भगवान व्यास जी ने, जो श्रौत परंपरा से, कर्ण परंपरा से चला आ रहा था, उसको ग्रंथ रूप में, मतलब ये पाम लीफ से पहले तो पाम लीफ पर ही लिखे जाते ग्रंथ अभी भी पुराने हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं बहुत। आपको उत्तर भारत में कम देखने को मिलेंगे क्योंकि जला दिए थे मुगलों ने। ऐसा नहीं कि खाली नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय जलाए गए थे। उत्तर भारत में सभी जगह जितने हमारे तीर्थ हैं, चाहे वृंदावन है, चाहे अयोध्या है, चाहे काशी है, सभी जगह हमारे ग्रंथ सब पाम लीव्स पर थे, वो सब जला दिए। दक्षिण भारत में अभी भी तमिल लैंग्वेज में बहुत पुराने ग्रंथ है रखे हुए, सब पाम लीव्स पर। वो मैंने खूब उनको देखा, लेकिन अब तमिल जानता नहीं, समझ नहीं आती। तो चूंकि ये एक यहाँ से कथा आरंभ हो रही है, और ये पूरी की पूरी कथा, ये जो प्रथम मंत्र है ये कथा ही है, और सूत्र रूप में दे दिया। तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे, क्योंकि ये देवासुर संग्राम पुराणों में भी खूब आता है, ये बराबर चलता है। और खाली स्वर्ग में, ऊपर स्वर्ग के लिए देवासुर संग्राम नहीं है, हमारे मन में देवासुर संग्राम चलता है। असुर संपत दैवी संपत। और हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम मूल्यों को ताक कर रख देते हैं,
अपने स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, धन के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए हम लोग अपना मूल्यों को ताक पे रख करके असुर संपत्ति का सहारा ले लेते हैं। ये हमारे मन में भी चलता रहता है, देवासुर संग्राम। लेकिन यहाँ पे देवासुर संग्राम हाँ मतलब निश्चित रूप से हुआ था। और ब्रह्म विजिज्ञ, ऐसे ही एक युद्ध में जो देवासुर संग्राम था, ब्रह्म विजिज्ञ, ब्रह्म विजिज्ञ, ब्रह्म किसके लिए? देवेभ्यो, देवों के लिए ब्रह्म विजिज्ञ। भगवान ने विजय पाई, किसके लिए? देवों के लिए। अब यहाँ देखिए थोड़ा ये शैली पकड़िए। देवासुर संग्राम हुआ, देवों ने विजय पाई, लेकिन श्रुति भगवती कह रही है क्योंकि देवों का अभिमान ग्रस्त हो गए थे, इसलिए श्रुति भगवती ये कह रही है कि सही बात तो ये है कि देवता तो सिर्फ निमित्त मात्र थे, देवता निमित्त मात्र थे। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तू तो बस निमित्त हो जाए यार। ये तो सारे मरे मराए हैं, श्रेय तुम्हें मिलेगा कि अर्जुन ने मारे इन सबको, लेकिन ये काल के गर्त में तो वैसे ही जाएंगे, और काल ही मेरा स्वरूप है, ये काल के गर्त में समा जाने वाले हैं, इसलिए इनको मार करके तुम श्रेय की प्राप्ति करो, यश की प्राप्ति करो। यहाँ पे भाव यही है कि देवता तो मात्र निमित्त थे, विजय किसके द्वारा हुई? विजय किसकी हुई? विजय ब्रह्म ने, उसी ईश्वर ने, उसी ब्रह्म ने विजय प्राप्त की। किसके लिए? देवताओं के लिए, देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, देवताओं के लाभ के लिए, देवताओं की सुरक्षा के लिए, देवताओं की स्थापना के लिए ब्रह्म ने विजय प्राप्त की। जबकि देखो यहाँ पे देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की, देवताओं के लिए जय लब्धवत, जयम लब्धवत, जय प्राप्त की। विजिज्ञ मतलब जयम लब्धवत, ये भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, जयम लब्धवत, विजय प्राप्त की, जय प्राप्त की। किसके लिए? देवताओं। किसके ऊपर विजय पाई? असुरों के ऊपर। सीधी सी बात है, देवासुर संग्राम हुआ और विजय प्राप्त की ब्रह्म ने, ब्रह्म की वजह से देवताओं ने विजय प्राप्त की। मतलब यहाँ पे ये असुरों पर विजय पाई ये नहीं लिखा, क्योंकि मंत्रात्मक है ना, तो निश्चित रूप से देवों ने विजय पाई तो किस पर पाई? ये अंडरस्टूड है कि भाई असुरों पर विजय पाई, असुर पर विजय पाई। या ये क्या है? ईश्वर ने देवताओं की तरफ से विजय पाई, ईश्वर ने देवताओं के बिहाफ पर, देवताओं की ओर से विजय पाई। मतलब ईश्वर ने देवों का साथ दिया। ईश्वर ने देवों का साथ, क्यों देवों का साथ दिया? क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति है, धर्म साथ में, धर्म और सात्विक प्रवृत्ति के साथ में देव है, इसलिए तो देव कह जा रहे हैं। और असुर जो है अधार्मिक है, अधर्म के साथ में, और ईश्वर तो धर्म का साथ देंगे, ईश्वर धर्म का साथ देंगे। और ईश्वर की कृपा से देवों ने विजय पाई। या यहाँ पे श्रुति कह रही कि देवों के लिए ईश्वर ने विजय पाई। निमित्त थे सिर्फ देव, विजय पाने वाले कौन थे? भगवान ही। देवता मात्र निमित्त थे, इसलिए निमित्त मात्र, इसलिए अभी व्यवहार में बड़ा कॉमन है ये, बस हम तो निमित्त। अंदर से प्रशंसा की भूख होती है कि मेरी प्रशंसा हो,
ऊपर ऊपर से क्या क्या कहेंगे, ऊपर ऊपर से कहेंगे बस ये तो भगवान की कृपा है, अपना तो कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं बस। अंदर ऊपर ऊपर से कह रहे हैं हम तो निमित्त मात्र हैं, और अंदर से गर्व के मारे फूले नहीं समा रहे, अभिमान से भरे पड़े हैं। ये व्यवहार में होता है। मैं देख ऊपर ऊपर से कहेंगे अरे बस हम तो कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं बस, और अंदर से सोचेंगे हाँ ये मैंने पाया है मेरी वजह से। देवेभ्यः, देवताओं के हितार्थ भगवान ने विजय पाई। भाई देवों ने विजय पाई नहीं, देव तो सिर्फ निमित्त मात्र थे भाई, देव तो निमित्त मात्र थे सिर्फ। समस्या क्या थी? देवताओं ने इस बात को पहचाना ही नहीं कि ये जो हमने विजय पाई है ये भगवान की वजह से। ये यहाँ श्रुति भगवती ये संकेत कर रही है। देवताओं ने ये सोचा है कि ये जो विजय पाई है इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, अरे हमने हमारी वजह से मतलब ईश्वर की कृपा को नजरअंदाज कर दिया, ईश्वर के अनुग्रह को बिल्कुल भूल गए ये देवता। ये सारे देवता भूल गए ईश्वर के अनुग्रह को, ईश्वर की कृपा को। अब चूंकि एक समस्या क्या है, भगवान अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा और उसकी कृपा भी अदृश्य, वो भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किसी वस्तु के रूप में नहीं है ना, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा हुआ। और कृपा जैसे कोई बड़े हमारे सर पर आशीर्वाद दे देते हैं कि भाई विजयी भव, आयुष्मान भव, ऐसा भी भगवान किसी के सर पे हाथ रखते दिखाई नहीं देते हैं। तो ना तो भगवान की कृपा दिखाई देती है, ना भगवान दिखाई देते हैं, रास्ते सब पता ही है आपको। और इसीलिए हम भूल जाते हैं भगवान, भूल क्या जाते हैं, हम समझते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान की कृपा ही नहीं है। ये तो हमने अपने प्रयास अपने उससे किया, यही गई देवताओं की। देवता भगवान को भूल गया, भगवत कृपा को भूल गया, दोनों को। क्यों? क्योंकि अदृश्य है, भगवान भी अदृश्य, उसकी कृपा भी अदृश्य, दोनों अदृश्य, इसलिए देव भूल गए। इसलिए देवता लोग भगवत कृपा को पहचान ही नहीं पाए। क्या देव का अनुग्रह है हमारे ऊपर, देवता पहचान ही नहीं पाए। पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अभी भी तो पार्टी करते हैं। आर्मी में देखिए कई बार पार्टी होती है, पुलिस में देखिए कई बार पार्टी होती है, पुलिस लाइन में देखिए कई बार जब पुलिस कोई प्रशासन का बहुत टफ समय हो और पुलिस उसमें से अच्छा काम करके, शांति बहाल करके और बड़े अच्छे से उसको निकाल करके फिर इनके ऑफिसर्स बुलाते हैं और जवानों को और सम्मानित भी। अंदर ये डिपार्टमेंटल प्रोग्राम होता है और सम्मानित भी करेंगे उनको, उनका उत्साह भी बढ़ाएंगे, होना भी चाहिए, उत्साह बढ़ाएंगे, उन्हें पुरस्कार भी करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे पुरस्कृत भी करेंगे उनको, ये होना चाहिए। आर्मी में भी है, आर्मी छोड़ो पब्लिक में होता ही है। जरा चुनाव जीत जाते हैं, देखिए कैसे पार्टी करते हैं, हमने उनको हरा दिया। अरे तुमने नहीं हरा दिया, पब्लिक ने हरा दिया और पब्लिक ने तुम्हें जिता दिया। ये जनता जनार्दन, ये जो भगवान जनार्दन के जनता के रूप में उन्होंने अपना मत देकर के, वोट देकर के आपको जिता दिया और आप पार्टी कर रहे कि हम जीत गए। जनता को भूल जाएंगे। ये देवताओं के साथ जो हुआ है, ये ऐसा नहीं कि देवताओं के साथ में स्थिति थी, अपने अभिमान से भर गए। ये सब जगह ये होता है। चुनाव जीत जाएंगे और उसके बाद में पार्टियां करेंगे, जो पार्टी जीतेगी, जो भी राजनीतिक दल जीतेगा वो अपनी पार्टी करेगा, बुलाएगा सबको, अपने कार्यकर्ताओं को, और सम्मानित करेगा और वाह वाह करेगा, शाल उड़ाएगा, अरे आप लोगों की वजह से हम जीत गए, ये वो सब, हम लोग जीत गए सब। और वो जनता जिसने वोट दिया, जिता करके आपको सत्ता में बैठाला, वो जनता हो जाती है किनारे। यही देवताओं ने किया, जिस भगवत कृपा से जीते
जिस भगवत कृपा से जीते, जिस भगवान से जीते, उनको ही ताक पर रख करके इन देवताओं ने भी यही किया। अब यहाँ पे क्या है, देवाः अमहीयन्त, देवाः अमहीयन्त, देवताओं ने क्या किया, अमहीयन्त मतलब अपने आप को महिमा मंडित किया। अपने आप को देवताओं ने महिमा मंडित किया। विजय पाई है भगवान की वजह से, और यहाँ देवता अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं, गर्व से झूम रहे हैं। सारे देवता पार्टी कर रहे हैं मेरी वजह से, सब देवता हमारी वजह से, हमने ये किया, हमने वो किया, वो फलाने असुर थे, हमने उसको मारा। सारे देवता, आप कल्पना कीजिए, सारे देवता अपना अपना कह रहे हैं, वो मैंने इतने असुर मार दिए, वो कहेगा मैंने इतने असुर मार दिए, और मैंने इतने रथ उनके असुरों के तोड़ दिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सारे ये अमहीयन्त, इसमें सिर्फ यही है, अपनी महिमा का बखान करे, सब अपनी अपनी महिमा का कपड़ा तो बदल पार्टी कर रहे हैं, पैग ले रहे हैं, सारे म्यूजिक पार्टी चल रही है ना। जस्ट इमेजिन करो, पार्टी चल रही है, देवता अपना जश्न मना रहे हैं और अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं, एक दूसरे को महिमा मंडित कर रहे हैं। वाह, आपने तो कमाल कर, क्या लड़े आप, सब एक दूसरे को महिमा मंडित कर रहे हैं, अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं, एक दूसरे को महिमा मंडित कर रहे हैं। और वो भगवान जिसकी वजह से वो विक्ट्री हुई, जिसकी वजह से ये युद्ध जीते, जिसकी कृपा से युद्ध जीते, उस भगवान को ताक पर किया, भगवान को भूल गए। ता ऐक्षत, पहले इसी को देखें, तस्य ब्रह्मणो विजये, इसको देखें, तस्य ब्रह्मणो विजये, उस ब्रह्म की विजय में, ब्रह्मणा मतलब ये ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म की, ईश्वर की, उस ईश्वर की विजय में, क्योंकि जीता तो ईश्वर नहीं, ईश्वर ने उनके लिए इस युद्ध को जीता, ईश्वर की कृपा से युद्ध को जीता। तो उस ब्रह्म की विजय में, विजय किसकी हुई, विजय तो वास्तव में ईश्वर की हुई, ईश्वर को भूल गए, जैसे ईश्वर है नहीं, उसकी कृपा नहीं, ईश्वर है नहीं, मतलब इतने घमंड में चूर हो गए कि उस ईश्वर को भूल गए, और सारे देव अमहीयन्त अपनी अपनी महिमा का बखान करने लगे, अपने आप को गौरवान्वित करने लग गए। और ये गौरव दिया किसने दिया, महात्म्य किसने दिया भगवान ने, गौरव भगवान ने दिया, महिमा भगवान ने दी इनको, और ये भगवान को भूल गए, ये सारे भगवान को भूल गए। कौन है, तो उसी ईश्वर को भूल गए। इसलिए श्रुति भगवती कह रही है, मार अपने घमंड के मारे, तो कहते ना फूल के कुप्पा हो गए, यही देवताओं का, ये अमहीयन्त में ये पूरा यही छुपा हुआ है। सारे अपने आप को महिमा मंडित करने लगे, गौरवान्वित करने लगे, एक दूसरे को बखान करने लगे, अपनी विजय का बखान करने लग गए, बखान करने लग गए सारे के सारे। भगवान ने सोचा, क्योंकि देखिए यही समस्या थी नारद जी की, और आप उठा के देखिए मानस में भी, ये शिव पुराण में भी वो कथा, मानस में जब नारद जी ने काम पर विजय पाई, आप लोग जानते हैं,
तो काम पर विजय पाई नारद जी को पढ़ा भी मत, क्योंकि काम को जीतना, काम क्रोध को जीतना आसान नहीं। नारद जी मार अभिमान में भर गए, गर्व में भर गए, घमंड में चूर हो गया बिल्कुल कि अरे आज तक काम पर तो किसी ने विजय नहीं पाई। ठीक है, काम पर विजय पाई, लेकिन क्रोध पर किसी ने विजय नहीं पाई। और मैंने तो काम पर भी विजय पाई, मैंने क्रोध पर भी विजय पाई। शिव ने काम पर विजय जरूर पाई, लेकिन क्रोध पर विजय शिव ने भी नहीं पाई, क्योंकि शिव क्रोध से बिल्कुल जल गए थे एकदम, क्रोध से भयंकर जल गया। और तीसरी नेत्र जो था वो क्रोध का ही नेत्र, उस क्रोध से ही काम को जला डाला था, अपने क्रोध अग्नि से। नारद जी सोचने लगे कि मैं तो शिव से भी बड़ा हो गया, क्योंकि शिव ने तो काम को जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता, और मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। आप नारद जी सोचने लगे ये तो जंगल में, फॉरेस्ट में, हिमालय पे हुआ, ये देखा तो मेरे अलावा किसी ने नहीं, क्योंकि काम और मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई व्यक्ति तो है ही नहीं। अब लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि नारद ने काम क्रोध को जीता है, लोगों को पता चलना चाहिए। और इसलिए क्या करो, जो सबसे बड़े लोकप्रिय देव हैं पूरे विश्व में, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकप्रिय शिव, तो जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं उन्हीं को पहले बखान करो जाकर के, क्योंकि अगर उनको बखान कर दिया तो शिव तो कहेंगे सब जगह, क्या कहेंगे कि अरे नारद ने काम क्रोध को जीत लिया, और शिव ने कह दिया तो स्थापित होगा पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में स्थापित हो गया। तो इसलिए नारद ने विचार किया कि ये आम पब्लिक में नहीं जाना है, सीधा शिव के पास चलो, शिव के पास चलो, और बस शिव को बखान किया अपना। राम कथा नहीं सुनाई, काम कथा सुनाई जाकर और अंदर अभिमान से भर गए कि मैंने तो क्रोध को भी जीता, आपने तो सिर्फ काम को जीता, मैंने क्रोध को भी जीत लिया। और बड़े अभिमान में चूर। भगवान शिव तो समझ गए, अंतर्यामी है, समझ गए कि ये अब नारद के पतन का समय आ गया है। भगवान शिव ने कहा भाई, क्योंकि भगवान शिव को ये भी पता था कि अभी विष्णु के पास भी जाएंगे, मेरे बाद ये सीधा वहीं जाए, और अगर शिव विष्णु को पता चल गया मतलब पूरी जगत को पता चल गया। सिंपल, लोगों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है अपना बखान करने के लिए, विज्ञापन देने की जरूरत ही नहीं, बोर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है, जगह जगह बोर्ड लगाओ, साइन बोर्ड लगाओ, विज्ञापन के बोर्ड लगाओ, पब्लिसिटी बोर्ड, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं पब्लिसिटी के, कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को पता चल जाए, राष्ट्रपति को पता चल जाए, बात खत्म हो गई, सबको पता चल जाएगा। नारद जी गए किसके पास? शिव के पास, बखान किया। शिव ने कहा, समझ लिया कि ये तो पतन का समय शुरू हो गया, अभिमान आ गया, गर्व आ गया। और फिर आप जानते हैं नारद जी को कहा भगवान महादेव ने कि भाई जो मुझसे कहा है कोई बात नहीं, अब और किसी से मत कहना, और विष्णु से तो खास तौर से मत कहना। नारद जी के दिल में और उल्टा जेलसी हो गई भगवान के प्रति, कहने लगे वाह, ये कैसे हो सकता है भाई, अगर मैंने काम क्रोध को जीता है क्यों ना बताऊं मैं विष्णु को, भाई विष्णु को भी तो पता चलना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। इसका मतलब ये जेलसी कर रहे हैं कि नारद जी मेरे से ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे, मेरे से ज्यादा नाम हो जाएगा कि इन्होंने तो काम क्रोध दोनों की जीत लिया, इसलिए जरूर बताऊंगा, विष्णु को ही बताऊंगा। और आप जानते हैं विष्णु वैकुंठ भी गए, और जब बताया, और बताने के बाद में आगे क्या हुआ, भगवान ने गर्व मर्दन के लिए ही ये लीला रची, और उसके बाद में जो सारी कथा आप जानते हैं विश्व मोहिनी की, इसलिए वो सारा विश्व मोहिनी के रूप में भगवान ने अवतार लिया नारद का अभिमान गर्व चूर करने के लिए। वो स्वयंवर रचा पूरा, ये नारद के अभिमान को चूर करने के लिए हुआ। यहाँ पे भगवान भी चाहते हैं, ये देवों का अभिमान सबका बहुत बढ़ गया है, ये मुझे ही भूल गए, मेरी कृपा को भूल गए, ईश्वर को ही भूल गए। और यदि अभी मैंने इनका अभिमान नहीं तोड़ा तो ये अभिमान देवों से निकल करके आम जनता तक भी आ जाएगा।
आज देवों का अभिमान हुआ है, कल मानव को भी अभिमान हो जाएगा। इसलिए पहले देवों का मान मर्दन किया जाए, इन देवों का सारा का सबका मान मर्दन किया जाए, और इसी मान मर्दन के लिए अगला मंत्र शुरू होता है। भगवान चाहते हैं कि इनका अभिमान मर्दन हो, इनका घमंड दर्प इनका दूर हो इनका, क्योंकि ब्रह्म जानने के, ब्रह्म विद्या के लिए, अध्यात्म के लिए जो पहली सीढ़ी है यही अमानित्व। भाई अपने मान का तो त्याग करो पहले, अपने गर्व का घमंड का त्याग तो करो पहले, उसका ईश्वर को लाओ जीवन में। इनके जीवन देवता ईश्वर को ही भूल गए। बड़ी बड़ी, आज भी देख लीजिए, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, चुनाव जीतने पर इसके उसको, छोटे मोटे स्कूल कॉलेज में फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में कोई टीम जीत जाती है, बड़ा जश्न मनाते हैं, बड़ा सब कुछ करते हैं, भगवान को सब भूल जाते हैं, भगवान को सारा सब भूल जाते हैं। आज भी बड़े बड़े, ये जो देश में राष्ट्रपति भवन में जो पुरस्कार वितरण समारोह होता है, जिसमें ये परमवीर चक्र, परमवीर कौन कौन से परमवीर चक्र और कितने सारे चक्र हैं, वीर चक्र, परमवीर चक्र, और ये श्री कौन सा, ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, कितने सारे पुरस्कार होते हैं। और अभी भी देखने में नहीं आता कि जितने पुरस्कारों जिनको दिया जाता है, मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं सुना किसी के मुंह से अरे भगवान की कृपा है, मैं इस लायक नहीं, ये भगवान की कृपा से मैं यहाँ तक पहुंचा। विनम्रता ही नहीं, सीना तान के खड़े रहेंगे, बड़ा भारी तीर मार दिया, ओलंपिक विजय पा लिया, कोई क्रिकेट टेस्ट मैच जीत गए, कोई कहीं कोई भगवान का नाम ही नहीं। ये मैं तो देख रहा हूँ घरों में जितने फंक्शन होते हैं, घरों में छोटे छोटे बात पर कहीं जय हो जाती है, भगवान को भूल जाती है। जिस भगवान की कृपा से, जिसके अनुग्रह से सब हुआ, उसका याद ही नहीं करते। यहाँ देवताओं ने भी यही किया, इसलिए भगवान ने सोचा क्या कि इनकी थोड़ी अकल ठिकाने लगाई जाए इनकी अकल ठिकाने लगाई जाए। क्योंकि विनय नहीं है, कहीं कोई विनय नहीं, विनम्रता नाम की चीज नहीं, शालीनता है, विनम्रता है नहीं। ये समाज में खूब व्याप्त है, ये घर घर में है, समाज में जगह जगह है ये सब। जितने सारे क्षेत्र हैं जीवन के, सब जगह कहीं कोई विजय होती है तो पार्टी देंगे, लेकिन भगवान को सारे भूलेंगे। सही बात तो ये है, अगर अपनी संस्कृति के अनुसार देखा जाए, जब भी इस तरीके का कुछ हो तो सामूहिक ईश्वर पूजन होना चाहिए, सामूहिक ईश्वर पूजन होना चाहिए, और सारा श्रेय भगवान को दिया जाना चाहिए। और पहले था ऐसा, इसलिए घर में अगर कहीं कोई विजय प्राप्त करता था, कंपटीशन में कोई निकल के आता था, तो बड़े बुजुर्ग उसके द्वारा पूजा कराते थे भगवान की। अरे भगवान का पूजन करो भाई, जिसकी कृपा से, जिनकी वजह से, और बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का धन्यवाद दो, क्योंकि बड़ों की कृपा से, भगवान की कृपा से हमको ये सब मिला है। पहले ये कराया जाता था, और यही होना भी यही चाहिए। ईश्वर की पूजा होनी चाहिए, ईश्वर की उपासना होना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद दिया जाना चाहिए, ये सब होना चाहिए। देवों ने भी कोई ये विजय के बाद में कोई 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 यज्ञ आदि थोड़ी किया, कोई पूजन नहीं किया भगवान, बस पार्टी कर रहे हैं। सब जगह यही हो रहा है, आज भी यही हो रहा है। ये सतयुग में भी था और अभी भी यही है, भगवान को सब भूल जाते। इसलिए आइए अगला मंत्र देखें। देवता पार्टी कर रहे हैं, भूल गए सब। भगवान ने कहा ठीक है, इनको एक सबक तो सिखाएंगे।
इसलिए भगवान ने कहा ता ऐक्षत, ता ऐक्षत मतलब ते ऐक्षत, ते मतलब यहाँ देव, ऐक्षत मतलब उन्होंने सोचा विचार किया, अस्माकम एव अयम विजयः, ये हमारी विजय है, ये अस्माकम, ये जो विजय है ये हमारी विजय है, और ये महिमा किसकी है, ये भी हमारी महिमा है, अस्माकम एव अयम महिमा इति, ये हमारी महिमा है, ये हमने जीता है, ये हमारी महिमा है, हमने जीता है इसको, इस युद्ध को हमने जीता है, असुरों पर विजय हमने पाई है, ये हमारी महिमा है, ये हमारी वजह से हमारी वजह से सारे एक दूसरे को महिमा मंडित कर रहे हैं, अरे आपने तो कमाल कर दिया, क्या लड़े आप, क्या लड़े, सब एक दूसरे को महिमा मंडित कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं सारे। मैंने बताया अभी वर्तमान में भी यही सब होता है, कहीं छोटी घटना घटती है, कहीं कुछ भी होता है, चुनाव जीत जाते हैं, पार्टी करेंगे, सब एंजॉय करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे, ये कॉमन हो रहा है, भगवान को भूल गया, घमंड में चूर जैसे नारद जी का भगवान ने दर्प तो चूर किया, घमंड चूर किया, भगवान ने सोचा इनको भी जरा इनकी अकल ठिकाने लगाए इसलिए भगवान ने तथा एशाम विजज्ञो, तत् मतलब वो ब्रह्म, वो ईश्वर, अब कई बार क्या है ना, एजुकेशन में भी गोल्ड मेडल जीतेंगे या कोई मेडल जीतेंगे, है? कोई अवार्ड हो, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, भारत रत्न हो, कोई भी हो, ये जितने विजय के, ये विजय के लिए, और ये क्योंकि भारतवर्ष में भी हर देश का है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। आप पुरस्कार वितरण होता राष्ट्रपति भवन में, कभी देखिए, ये सारे मिलकर के वहां बैठ करके भगवान का पूजा नहीं करते, और इनको अगर बोलने के लिए कहा भी जाता है तो भगवान का नाम भी नहीं लेते। कुछ होते हैं शालीनता से ये कह देंगे ठीक है आप बड़ों के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से ये हुआ, स्वीकार करते हैं, वरना ये बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, और ये जो पुरस्कार लेकर के आते हैं ना, आप देखिए कभी इनको जब पुरस्कार मिलता है अपने अपने गांव में जाते हैं, अपने गांव में जाएंगे और या अपने शहर में जाएंगे जहाँ के रहने वाले हैं, तो गांव के लोग, शहरों के लोग उस व्यक्ति को, उसकी शोभा यात्रा निकालेंगे, रथ पे बैठाल करके उसका पूरा महिमा मंडित करेंगे, अरे हमारे क्षेत्र का इसने ओलंपिक मेडल जीता, इसने एशिया में एशिया कप जीता, फलाना ये वो, सब महिमा मंडित करेंगे, और सब गांव वाले या शहर वाले मिलकर के ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे कि अरे ईश्वर की कृपा से ही तुम जीत करके आए हो। ये कोई नहीं करता है, आज भी देख लो, मैं देखता हूँ कई बार पहले मैंने देखा कुछ बुजुर्ग घरों में करते थे, कोई स्कूल में अच्छा पुरस्कार मिला, स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ गया, स्कूल में टॉप किया, कुछ भी अच्छा वो किया, तो घर के जो बड़े दादा या जो भी घर के बड़े होते थे वो मंदिर में जाते थे, मंदिर में पूजा कराते थे जाकर, अरे भगवान की बड़ी कृपा है, घर में भगवान को प्रणाम कराएंगे, सबको बड़ों को प्रणाम कराएंगे, ये होता था, और यही होना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में भी आता है, हाँ, और एक जगह बड़ा ही शास्त्र में स्पष्ट आ गया, बड़ा स्पष्ट लिखा है शास्त्र में एक जगह, कृतज्ञ प्रायश्चित नास्ति, ऐसे कुछ है, बाकी याद नहीं आ रहा। कृतज्ञता जो ज्ञापित नहीं करता, जो कृतज्ञ है, बिल्कुल कृतज्ञ है, जिसे कहते हैं एहसान फरामोश,
जो एक नंबर का एहसान फरामोश है, उसके लिए कोई, अगर कोई ये व्यक्ति ऐसा है तो उसके लिए प्रायश्चित ही नहीं है उसका, अर्थात क्षमा ही नहीं है उसमें बिल्कुल, तो सीधा सीधा पाप है। ये देवताओं ने भी पाप किया ये। अभिवादन, हाँ, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसलिए अगर कुछ भी है तो अपने जो भी घर में पड़े हैं, अरे सोच के देखते नहीं हम लोग। हमें जिन बड़ों ने पाल पोस के बड़ा किया, जिन हाथों ने पाला पोसा खिलाया पिलाया बड़ा किया हमको, और अगर मैं आज कुछ भी हूं तो उनकी वजह से हूं। इसलिए ये धर्म बनता है, इसलिए बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर, बड़ों की पूजा, ये धर्म बनता है। सबसे पहला धर्म ये। इसलिए हमारी संस्कृति में आज भी सुबह उठ करके प्रणाम, प्रणाम की संस्कृति है ये संस्कार की, प्रणाम की संस्कृति है हमारा धर्म। ये कृतज्ञता की संस्कृति है, प्रणाम की संस्कृति। सुबह उठते ही सबको प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, सूर्य को प्रणाम, वायु को प्रणाम, सबको प्रणाम, घर के बड़ों को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, प्रणाम 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 प्रणाम, सबको प्रणाम करते। और ये प्रणाम की संस्कृति गई, इसलिए अभिमान की संस्कृति आ गई। ये प्रणाम गलित करता है अभिमान को, ये मारता है अभिमान, और अभिमान ये अहंकार, ये सबसे बड़ा अपने स्वयं का दुश्मन है। ये आध्यात्मिक प्रगति कभी नहीं हो सकती है यदि ये है जीवन। और आयु विद्या यश बलम, चारों मिलते हैं। अब चूंकि देवताओं में कोई शालीनता नहीं, विनम्रता नहीं, पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे को महिमा मंडित कर रहे हैं, गर्व नशे में चूर हैं सारे। अभिमान का नशा सबसे बुरा होता है, अहंकार का नशा सबसे बुरा होता है। नशे में चूर पार्टी कर रहे हैं। इसलिए श्रुति भगवती कह रही है, ता एक क्षमता, सबने सोचा, क्या सोचा, विचार क्या, अस्माकमेव अयम विजया, ये हमारी विजय, भगवान का लेना देना नहीं है, ये हमारी महिमा है, ये ग्लोरी हमारी है, हमने विजय पाई है। ये सारे पार्टी कर रहे हैं और ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो भाप गया इसको, ईश्वर इसको जान गया, इनका अभिप्राय समझ गया भगवान, भगवान ने समझ लिया इनका सबका अभिप्राय। इसे तद्धा एशाम विजय हो, ऐशा मतलब सारे देवताओं का जो ये जो अभिमान था, जो अभिप्राय था, विजज्ञ मतलब जान लिया। उस ब्रह्म ने देवताओं के इस अभिप्राय को जान लिया, भाप लिया, जान लिया, भगवान समझ गया। भगवान ने सोचा इनकी अकल ठिकाने लगाए, ये जो अपनी महिमा गा रहे हैं, अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि किसकी वजह से, किसने विजय पाई है, किसकी वजह से विजय पाई है, इन्हें पता ही नहीं है इनको किसी। अकल ठिकाने लगा एक तो मैंने बताया ना, देवताओं को अपने रूप का बड़ा अभिमान होता है, बहुत अभिमान होता है रूप का। क्यों? इस पृथ्वी लोक में उनके जैसा कोई रूपमान है ही नहीं कोई। इसलिए भगवान जब अवतार लेते हैं, ऐसा रूप लेते हैं कि इस धरती पे दूसरा ऐसा रूप वाला होता ही नहीं। इतने सुंदर, कृष्ण को देखो, भगवान राम को देखो, क्या सुंदरता है उनकी, क्या सुंदरता। देवता भी सारे बड़े सुंदर, इसलिए भगवान ने सोचा पहले इनके अभिमान को चोट पहुंचाए, पहले इनको अकल ठिकाने लाए। और भगवान ने क्या किया, सबसे पहले ऐसा सुंदर रूप धारण किया
पहली बात रूप देख करके ये सारे के सारे पस्त हो गए, क्योंकि ये समझते थे हमसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। यही इंद्र को अभिमान था, सबको अभिमान था, हम लोगों से सुंदर तो कोई है ही नहीं। भगवान ने सोचा पहले इनके रूप का जो अभिमान है इसका मर्दन करेगा। इसलिए तेभ्यो हा मतलब निश्चित रूप से, हा का मतलब ये इतिहास है, मतलब ये कपोल कल्पना नहीं है, श्रुति भगवती की है। मैंने पहले कहा पुराणों में ऐसी इसी तरीके की कथाओं को बहुत व्यापक रूप है, जैसे मैं आपको व्यापकता दे रहा हूँ। अब ये एक लाइन है 4-6 शब्द हैं, लेकिन मैंने आपको 1 घंटा पूरा हो गया मुझे बोलते हुए। अगर इसी को आप बुक फॉर्म में तैयार कीजिए तो 15-20 पेज तैयार हो जाएंगे, आप 15-20 पृष्ठ आराम से तैयार हो जाएंगे, ज्यादा ही तैयार हो सकते। तद्धा एशाम विजज्ञो, जान गया ब्रह्म, उनके अभिप्राय को जान गया। तेभ्यो प्रादुर्बभूव, और भगवान उनके सामने प्रकट हो, उनके पास एकदम नहीं और उनसे बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, थोड़ी दूर पे भगवान प्रकट हो। किस रूप में? यक्ष रूप, यक्ष रूप में भगवान प्रकट। तथा एशाम विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव। तो यहाँ ब्रह्म जो है, यहाँ ब्रह्म मतलब यहाँ सगुण ब्रह्म में के रूप में, सगुण ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए। हाँ, सगुण ब्रह्म ईश्वर। तो तथा मतलब वो सह ईश्वर, वो ईश्वर, वो सगुण रूप से, वो ब्रह्म वो सगुण रूप से, सगुण ईश्वर रूप से 120 का ही आया जो उनके अभी दिखा रहे थे वैसे ही हुआ, प्रकट हो गए। और देवताओं के विजिज्ञ, देवताओं के आशय को समझ लिया, देवताओं के आशय को समझ लिया। भगवान ने भी देखा, पढ़े घमंड में शूर बैठे हैं सारे। तो नारद जी वाली स्थिति, ये तो नारद जी के पिताजी निकल गए। नारद जी कम से कम अपना अभिमान सुनाने भगवान के पास गए। ये तो आपस में पार्टी कर रहे हैं सारे, एक दूसरे को महिमा मंडित कर रहे हैं। ये एरोगेंट है। विद्या ददाति विनयम, और यहाँ विद्या ने क्या किया है? अभी भी यही हो रहा है ना। जरा मैंने देखा कुछ लोग जरा सी डिग्री पा लेंगे, थोड़ा सा पद पा लेंगे, जमीन पे नीचे नहीं देखेंगे, घर वालों से बात करना बंद कर देते, अपने फ्रेंड सर्किल को भूल जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को भूल जाएंगे, फ्रेंड सर्किल को भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। क्यों? हम ये बन गए, हम वो बन गए, समझते किसी को कुछ नहीं। यही देवताओं का भी हाल। भगवान ने समझ लिया, विजय का मतलब भगवान ने समझ लिया, और भगवान ने सोचा कि अब मैं इनको थोड़ा सा एक अच्छा सा एक सबक तो सिखाऊं मैं इनको। हाँ, क्योंकि इन्हें इनका देवताओं का ध्यान ही नहीं है इस तरह, इसलिए भगवान ने सोचा कुछ सबक सिखाएं इनको सबको। भगवान प्रकट हो गए। अब देखिए, तो उनके सही है, एक लेश मात्र भी देवताओं के दिल में ये आया ही नहीं, किसी भी देव के मन में नहीं आया कि भगवान को भी बीच में लाए, नहीं लाए बीच में भगवान। इसलिए भगवान ने, जब भगवान प्रकट हुए, हाँ, और भगवान ने इतना सुंदर रूप धारण किया, इतना बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक एक्सट्रीम, बिल्कुल
अरे ऊपर करो, जब होगा वो करना। एक ऐसे करना पड़ेगा। अद्भुत, बड़ा विलक्षण रूप, बड़ा आकर्षक, बड़ा अद्भुत विलक्षण रूप, जो ऐसा रूप इन्होंने किसी देवताओं ने भी नहीं देखा। ऐसा विलक्षण रूप लेकर के भगवान प्रकट हो, इतना ब्रिलियंट, इतना तेज, इतना ब्रिलियंट, तेज पुंज बिल्कुल सामने, तेज पुंज सामने प्रकट हो गया, तेज पुंज के रूप। मजबूत वाले वाले। और यक्ष, भगवान उपनिषद ने नाम दिया उसको यक्ष। ये आप शिव पंचाक्षरी मंत्र देखेंगे, शिव पंचाक्षरी मंत्र में भी यक्ष रूप आया है, यज्ञ रूप भी आया है, किसी किसी जगह लिखा है, और किसी किसी जगह यक्ष रूप आया। इससे कम नहीं दे रहा था। दो मजबूत यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, ये उसी का मंत्र है, ध्यान देना। पंचाक्षर, जो पंचाक्षर है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र उसी का है। वहां पे भगवान शिव के लिए यक्ष स्वरूपाय कहा, यज्ञ स्वरूपाय भी लिखा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे यक्ष स्वरूपाय। वहां शिव के लिए भी यक्ष स्वरूप लिखा, यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। वहां भी यक्ष रूप, भगवान शिव के लिए भी यक्ष रूप आए। और यहाँ तत् न व्याजनत, तत् उस भगवान को, उस देव को, न व्याजनत, वो देवता लोग नहीं जान पाए, वो देवता लोग जान ही नहीं पाए कि ये है कौन। ये देवता नहीं जानता कि ये है कौन। ये अपने आप को सर्वज्ञ समझते थे देवता, सर्वशक्तिशाली समझते थे। भगवान जब यक्ष रूप में प्रकट हुए, जान ही नहीं पाई ये है कौन सा। वहीं पे इनकी जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी ना, वहीं का वहीं धरा रह गया, हम सबसे सुंदर। देख के चकित रह गए सारे देवता, अरे ये कौन आ गया, ये है कौन। ये आपस में फुसुर फुसुर करने लग गए। जान ही नहीं पाए, और फुसुर फुसुर, ये कौन है भाई, ये हमने तो देखा ही नहीं यार ऐसा कभी, ये है कौन, ये हमने तो कभी नहीं देखा, कौन है भाई, ये कहां से आ गई, ये है कौन। किमिदम यक्षम इति, और वो जो ब्रह्म है, वो जो ईश्वर, वो यक्ष के रूप में आया है, ये देवता नहीं जानता। किमिदम यक्षम इति, अरे ये है कौन। बड़े हैरान हो गए सारे, बहुत हैरान कि भाई ये है कौन। ये जो भगवान शिव के लिए जो यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र का, वहां पे यक्ष रूप में शिव को कहा गया। और मुझे तो लगता है कि ये जो पंचाक्षरी स्तोत्र जिन्होंने भी रचना की, ये यक्ष जो है, ये यक्ष नाम यहीं से केनोपनिषद से उठाया हुआ, ये केनोपनिषद का शब्द है, यक्ष स्वरूप। और यक्ष जो है यज धातु से बना है, यक्ष स्वरूप। पूजा या यज, अरे यक्ष मतलब भगवान, पूजा या पूजा का यजन योग्य, पूजा के योग्य भगवान है। अभिमान तोड़ना ना उनका, प्रकट हो गया भगवान सामने। अब आपस में पूछो कौन है भाई, कौन है, ये है कौन, ये कभी देखा ही नहीं इतना सुंदर रूप, तेज पुंज है बिल्कुल एकदम सामने। भगवान अगर रूप लेकर के आएंगे, कोई ऐसा गहरा गहरा नट्टू गहरा थोड़ी रूप लेकर के आएंगे वो,
वो तो ऐसा रूप लेकर के आएंगे, पूरी सृष्टि में रूप ही नहीं है ऐसा। इसलिए भगवान ने जो भी अवतार लिए, चाहे वो विश्व मोहिनी के रूप में आए या वो किसी रूप में आए, वो ऐसे रूप धारण करके आए कि वो रूप ही नहीं है सृष्टि में। यही कहिए यहाँ पे हुआ। इसलिए जो यक्ष रूप में भगवान प्रकट हुए, सही बात तो ये पहला अवतार ये है, ये वेद में वर्णित है। इसलिए आर्य समाज ये नहीं कह सकता कि अवतारवाद, क्योंकि अवतारवाद को आर्य समाज मानते नहीं। बहुत से लोग अवतारवाद को मानते नहीं, खासतौर से आर्य समाज तो मानता ही नहीं है बिल्कुल। और ये एक नया मुर्गा पैदा हुआ, ये ब्रह्म कुमारी का। हे भगवान, भगवान बचाए। इनका तो बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है, ना वेद से, ना हमारे शास्त्रों से, ना हमारे पुराणों से, कोई लेना देना ही नहीं इनका। ये सब कोई नहीं मानते अवतार। वेद को मान, जब मेरे से कहा ना, मैंने बताया आपको कि वो एक आर्य समाजी बोले कि वेद में तो कभी अवतारवाद का वर्णन नहीं है, कोई अवतार का। मैंने कहा जरा देखिए कि उपनिषद उठा के। यह अवतारवादी। भगवान ने अवतार लिया देवताओं के मान मर्दन के लिए, उनके घमंड का दर्प को दमन करने के लिए लिया भगवान। और उनका नहीं दर्प, हमारे अपने सबका, सारी मानव जाति के, जो ये हम कुछ पा लेते हैं, हमें दर्प हो जाता है, अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है। ये देवताओं के माध्यम से ये उपनिषद हम सबका ये घमंड हमको अमानित्व बना रहे। इसलिए भगवान ने भी जब भगवत गीता में 13वें अध्याय में जब 20 मूल्यों का भगवान ने जब संकेत दिया, तो वहां पे सबसे पहले अमानित्व ही लिया भगवान। सबसे पहले अमानित्व। मान के साथ में ब्रह्म विद्या नहीं सीख सकते, मान के साथ में भगवान को नहीं पा सकते। अपने मान को रखना पड़ेगा किनारे, ताक पे रखना पड़ेगा, मर्दन करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ विराम दूंगा मैं, बाकी देखेंगे कल के सत्र में। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। गीता प्रेस में स्वामी यक्ष स्वरूप आय लिखा है, सब जगह मैंने यक्ष ही है। यज्ञ बड़ा कहीं नहीं, यक्ष भी लिखा है, यक्ष रूप भी लिखा है, यज्ञ रूप भी लिखा है। हाँ, ये गीता प्रेस वाले ने यक्ष ही लिखा है। नहीं, यक्ष और यज्ञ भी लिखा कई जगहों पे। अच्छा। हाँ, लेकिन यक्ष प्रमाणित जो है वो यक्ष ही है। यक्ष ही है। हाँ, यक्ष मुझे भी लगा पता नहीं। वो जो यक्ष है, वो जो यक्ष शब्द है, वहाँ सुनिए, वो जो यक्ष शब्द है ना, वो केनोपनिषद से उठाया गया है। यक्ष शब्द वो यक्ष शब्द जिन्होंने स्तुति लिखी है, मुझे अच्छा, यहीं से उठाया है, वहाँ से यहीं से। भगवान शंकराचार्य जी का है ये पंचाक्षरी। नहीं, उन भगवान शंकराचार्य जी ने यहीं से उठाया। हाँ, मतलब उनके रचित है पंचाक्षरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। कितना सुंदर, कितना बढ़िया ये पूरा। मुझे तो, मैं तो डूब जाता हूँ बिल्कुल। तो व्यवहारिक पक्ष भी हुआ है, तो वो देवताओं के लिए असलों को लोक मर्यादा दिया, भाषण लोक मर्यादा के लिए, जगत स्थिति के लिए। कई बार अभी निकलता है कि ये जो हार जीत होती रहती है, अच्छी पार्टी जीत जाती है, या हम सबकी अकल ठिकाने के लिए, लगाने के लिए किया है ये सब। क्योंकि खाली देवताओं का मान मर्दन नहीं, सारी मानव जाति का। सारी मानव जाति, खास तौर से जो ईश्वर को पाना चाहते हैं या कुछ जीवन में पाना चाहते हैं,
तो भैया हाथ जोड़ के मान मर्यादा अपनी जो है ना, ये अपना घमंड और अपना ये सब खामखा का दर्प है, अभिमान, इसको किनारे रखो और उसके बाद में ब्रह्म विद्या में प्रवेश करो। ये है यहाँ पे आशय। और इसके माध्यम से ये सारा अधिकारित्व आ जाएगा, सारे जीवन के मूल्य आ जाएंगे, समझ लीजिए। अब वही बात है ना कि उपनिषद के मंत्रात्मक है उपनिषद, अब इसकी अगर व्याख्या करो तो सारे जीवन के मूल्य आएंगे, पूरा एक पुराण तैयार हो जाएगा इसके ऊपर, एक शब्द के ऊपर पूरा पुराण तैयार हो जाएगा यहाँ पे, एक शब्द के ऊपर। इसलिए पुराण और कुछ नहीं है, पुराण वेदों की ही व्याख्या है पुराण। अब भगवान व्यासाचार्य, जिसको देखो भगवान व्यासाचार्य लिख के बैठ गए अपने आगे, कथा व्यास, भगवान व्यास का पूजन करें। व्यास जी महाराज का पूजन करें, व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें। सारे व्यास बने घूम रहे हैं, सबको करो प्रणाम। व्यास जी महाराज बने वो, व्यास जी हैं, भगवान व्यास, दूसरे कोई व्यास नहीं है। बाकी तो हम लोग सब सेवक हैं अदने से, जो सेवा पूजा हो जाए, ये भी भगवान ने कृपा की है, ये भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, जो ये सब शास्त्रों पर सत्संग हो जाता है, उनकी कृपा है ये सब, और क्या। ठीक है, कल पुनः मिलते हैं। श्री कृष्ण। सादर नमन स्वामी।